सावधान हो जाइए। अगर आपके पास भी टू व्हीलर है तो ये खबर आपके लिए है। जरा सोचिए, आप लगभग अपनी 2.5 लाख की चमचमाती रॉयल एनफील्ड बुलेट सड़क के किनारे खड़े करते हैं, दुकान के अंदर जाते हैं और जब 10 मिनट बाद आप बाहर आते हैं तो गाड़ी गायब होती है। ऐसा ही कुछ हुआ है देहरादून के पटेल नगर, क्लेमेंट टाउन और नेहरू कॉलोनी इलाके में। जब एक के बाद एक बुलेट सवारों की गाड़ियां रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगी तो पूरे शहर में हड़कंप मच गया। हर तरफ एक ही सवाल, आखिर दून की सड़कों से बुलेट गायब करने वाला यह शातिर गिरोह कौन है। लेकिन अब दून पुलिस के ऑपरेशन प्रहार ने एक ऐसा एक्शन लिया जिसने इस शातिर वाहन चोर गिरोह की कमर तोड़ दी है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 13 दोपहिया वाहन, जिनमें से 7 तो सिर्फ और सिर्फ लग्जरी बुलेट मोटरसाइकिलें हैं। आखिर कौन है हरिद्वार से आए हुए ये 2 शातिर बाइक चोर? कैसे नंबर प्लेट हटाकर चोरी की बुलेट को अपने पहचान वालों को किराए पर चलाते थे और कैसे पकड़े गए, बताएंगे आपको इस पूरी रिपोर्ट में। वीडियो को आखिर तक देखिए। फेसबुक पे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। साथियों, यहाँ पूरा मामला सामने आया है राजधानी देहरादून के कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र से। वादी आदित्य और दीपक सिंघल ने जब अपनी बुलेट गाड़ियों के चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस समझ गई कि यह किसी आम चोर का काम नहीं है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 303(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी देहरादून ने तुरंत एक्शन लिया। कोतवाली पटेल नगर के प्रभारी निरीक्षक विनोद सिंह गोसाई के नेतृत्व में कई तेज-तर्रार टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों ने घटनास्थल और आसपास के इलाके के दर्जनों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। पुराने वाहन चोरों का भी भौतिक सत्यापन किया गया और फिर 10 अगस्त 2026 की शाम को पुलिस को मिली एक ऐसी सटीक मुखबिरी जिसने इस गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। खबर थी कि हरिद्वार बाईपास रोड पर कबाड़ी बाजार के पास नवनिर्मित सड़क 2 संदिग्ध लड़के चोरी की बुलेट के साथ घूम रहे हैं। मुखबिर का इशारा मिलते ही आईएसबीटी चौकी प्रभारी और पुलिस टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। दोनों संदिग्धों को 2 चोरी की चमचमाती मोटरसाइकिलों के साथ रंगे हाथों दबोच लिया गया। जब पुलिस ने मौके पर ही कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो दोनों के पसीने छूट गए। उनकी निशानदेही पर जब पुलिस उनके गुप्त ठिकानों पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। झाड़ियों और खंडरों में छिपा कर रखी गई थी 5 और रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक, 3 एक्टिवा स्कूटी, 2 स्प्लेंडर और 1 सिटी 100। कुल मिलाकर 13 मोटरसाइकिल गाड़ियां बरामद हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, आरोपियों ने कबूल किया कि उनकी चोरी की एक बुलेट हरिद्वार के श्यामपुर में और एक गाड़ी हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने पहले ही सीज कर चुकी है। अब आपको बताते हैं कि ये दोनों चोर किस हद तक शातिर थे। गिरफ्तार आरोपियों का नाम विवेक सिंह बिश्नोई, जिसकी उम्र 23 साल है, और गुरप्रीत सिंह की उम्र 20 साल है। दोनों हरिद्वार के श्यामपुर कांगड़ी इलाके के रहने वाले हैं। पूछताछ में उन्होंने पुलिस को चोरी का जो तरीका बताया वो चौंकाने वाला था। दोनों शातिर पहले दिन में घूम घूम कर सुनसान जगहों पर खड़ी महंगी बुलेट और गाड़ियों की रेकी करते थे। मौका मिलते ही लॉक तोड़कर गाड़ी पार कर देते थे। इसके बाद पुलिस और सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए तुरंत गाड़ी की नंबर प्लेट उखाड़कर फेंक देते थे। मुख्य सड़कों के बजाय ये गलियों और मोहल्लों के रास्तों से गाड़ियां लेकर भागते थे। सबसे हैरानी की बात तो यह है, जब तक चोरी की गाड़ियों का कोई पक्का खरीदार नहीं मिलता था तब तक ये अपने शौक और जेब खर्च पूरे करने के लिए इन गाड़ियों को अपने जान पहचान वालों को किराए पर दे देते थे। ये पूरे खेप राज्य के बाहर बेचने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। वाहन चोरी के इस बहुत बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश करने पर एसएसपी देहरादून ने पूरी पुलिस टीम, जिसमें प्रभारी निरीक्षक विनोद सिंह गोसाई, उप निरीक्षक प्रमोद शाह, प्रवीण पुंडीर, जयवीर सिंह और एसओजी के सिपाही शामिल थे। सभी को 2500 रुपए का नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पुलिस अब इस बात की भी गंभीरता से जांच कर रही है कि उन्होंने अब तक कितनी गाड़ी को बाहर के राज्यों में ठिकाने लगाया है। थाना पटेल नगर और जो आसपास के हमारे सिटी के अन्य थाना है, तो वहाँ पर लगातार जो 2 व्हीलर की चोरी की घटनाएं काफ़ी संख्या में हो रही हैं। इसमें लगातार हमारे द्वारा जो है मुकदमे पंजीकृत कर और एसओजी टीम और साथ ही साथ जो हमारे अन्य थानों की प्राइवेट टीम है वो सीओ सदर साहब के नेतृत्व में काम कर रही थी। हमारी टीम के द्वारा लगातार इसमें जो चिन्हित स्थान थे जहाँ से लगातार चोरी घटनाएं हो रही थी, तो वहाँ के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए थे। वहाँ के आसपास के लोगों से जानकारी भी की गई थी। वहाँ का एसओजी टीम के द्वारा जो टावर अटैक था उसको भी उठाकर सर्वेलांस की बेहद जिसमें की गई। और जो हमारी प्राइवेट टीम है
विशेषकर जो हमारे सीओ साहब, जो सदर के नेतृत्व में भानु पटेल नगर की जो प्राइवेट टीम है, एसएसआई साहब हैं, चौकी इंचार्ज साहब हैं और बाकी अन्य लोगों के द्वारा इसमें अथक मेहनत और प्रयास से शुरू किया गया। और इसी का नतीजा है कि कल थाना पटेल नगर पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से एक जो चोरी गई बुलेट मोटरसाइकिल थी वो इनसे बरामद की गई थी। और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने कई जो है ऐसी 2 व्हीलर जो थेफ्ट है उसमें अपना घटना में अपना स्वीकार किया। इनके कब्जे से तकरीबन अब तक जो है 13 गाड़ियां बरामद हो चुकी हैं, जिसमें कि बुलेट हैं और एक्टिवा हैं, स्प्लेंडर बाइक्स भी हैं और एक सिटी 100 है। बाकी 2 और बुलेट मोटरसाइकिल पता चला है जो कि एक पानीपत में और एक हरिद्वार जनपद में किसी थाने में है, तो इसको भी रिकवर करने के लिए हमारी टीम चली गई है। इन दोनों से पूछताछ पे पता चला कि एक तो इसमें एक का नाम विष्णु है और एक गुरप्रीत है। दोनों जो है कांगड़ी एरिया श्यामपुर हरिद्वार के रहने वाले हैं। एक की उम्र 23 साल है और एक दूसरे की 20 साल है। और अभी एक जो विष्णु है वो डिप्लोमा किए हुए, बाकी कोई काम धाम वगैरह नहीं करता है। और दूसरा जो गुरप्रीत है वो अभी 20 साल का है, जो कि रैपिडो वगैरह चलाने का काम करता है। इनके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाता था जहां से ये आसानी से 2 व्हीलर चोरी कर सकें और फिर उसको चोरी करके उसकी नंबर प्लेट वगैरह ये लोग हटा देते थे और फिर ऐसे स्थान पर खड़ा कर देते थे जहां से ग्राहकों को सौदा वगैरह ये कर सके। फिर उनको आने पौने गाँव में उनको भेज देते थे और साथ ही साथ कुछ जो इनके जानकार थे उनको भी ये किराए पे भी उसका पहचान छिपा के नंबर प्लेट वगैरह छुपा के किराए पे चलाने के लिए भी देते थे और उससे किराए वगैरह भी वसूल करते थे। तो इन दोनों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और इनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो 2 गाड़ी अभी हमारी बाकी रह गई उनको भी जल्दी हम लोग रिकवर करने का। दून पुलिस का यह एक्शन हर उस बाइक लवर के लिए राहत की खबर है जिनकी रातों की नींद ऐसे चोर उड़ा देते हैं। लेकिन दोस्तों, पुलिस की इस बड़ी कामयाबी के साथ साथ यह हम सभी के लिए भी सबक है। अपनी महंगी गाड़ियों में हमेशा डबल लॉक और जीपीएस ट्रैकर का इस्तेमाल करें ताकि आपकी मेहनत की कमाई पर कोई डाका न डाल सके। तो साथियों, देहरादून पुलिस के इस ऑपरेशन प्रहार और 13 गाड़ियों की रिकॉर्ड बरामदगी पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे शातिर चोरों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसी हर सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।